नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड पे, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी हिसार। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, और बल्कि हर बार हर सैटरडे का जो वीडियो रहेगा वो हमारा करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर किया करेगा, पूरे वीकली करंट अफेयर्स का, जो कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स नेवी या और भी डिफेंस एग्जाम है उनके लिए आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेंगे। तो दोस्तों, हर सैटरडे को हम नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा जीके के, और ये पूरे एक हफ्ते का निचोड़ होगा। और आने वाले एग्जाम्स के अंदर लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 95% से लेके 100% तक जो हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो इन 25 to 30 क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, सही इसका आंसर है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। तो बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, और इसकी जो थीम है, क्यों कई बार हमसे पूछा जाता है कि भी एक पर्टिकुलर डे है, इसकी थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ। तो हम ये जानते हैं बेटा, जो डाइवर्सिटी होती है, ऐसे जैसे वो क्या चीज होती है। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करता हूँ तो ये अगर लोगो आप देखोगे इसमें बना आ रहा है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग दिखा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगली एक जानवर है, और साथ में बर्ड्स हैं। तो ये जितने भी जीव जंतु हैं या पौधे हैं, प्लांट्स हैं, जो एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसीलिए तो 22 मई को इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हु विल लीड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अभी मीटिंग हो रही है वो फिलहाल हो रही है दावोस के अंदर, और दावोस कहाँ पे है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको हेड कर रहे हैं अपने मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जी हैं, वो हम सबको पता है कि जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो हैं। और इसकी जो एनुअल मीटिंग है ये दावोस के अंदर हो रही है। और दावोस कहाँ पर है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 22 से लेके 26 मई में। तो इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो हमारे डेलीगेशन है इनकी पूरी, ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल इसको लीड कर रहे हैं। और इनके साथ साथ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जो कि कौन है, अपने मनसुख मंदाविया जी। और इनके साथ साथ जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं वो है हमारे एच एस पुरी जी, ये भी इनका साथ देंगे। और इसके अलावा 6 स्टेटों के जो सीनियर मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट्स कौन सी रहेंगी हमारी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इनके भी चीफ मिनिस्टर इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर हिस्सा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा, जो आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 है, आर्चरी वर्ल्ड कप वो कहाँ खेला जा रहा है, वो खेला जा रहा है साउथ कोरिया के अंदर। और इसमें जो हमारी मेंस आर्चरी टीम है, कंबाइंड मेंस आर्चरी टीम है, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये लिखी आएगी आपके पास क्वेश्चन में कि आर्चरी वर्ल्ड कप है, उसके अंदर हमारी जो इंडियन कंपाउंड मैन टीम है उन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है। तो वो किया है गोल्ड मेडल। और ये कहाँ पे खेला जा रहा है, ये कहाँ पे हुआ है, और आर्चरी वर्ल्ड कप हमारा हुआ है ग्वांजू, जो कि साउथ कोरिया में। इसको स्पॉन्सर कर रहा है hyundai। इसके बाद आता है आपका वर्ल्ड टर्टल डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे, एज अ नेम सजेस्ट कि ये जो दिन है ये हमारे कछुए हैं उनको समर्पित है ये दिन। और इस डे की जो टाइमलाइन है या टैगलाइन है, या जिसको कह सकते हैं थीम है, वो है सेलिब्रेट। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मई को। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड टर्टल डे है ये दो हस्बैंड वाइफ है, उनकी वजह से ये टर्टल डे इतना खास है। और उनका नाम है सुजन टेलन और उनका हस्बैंड मार्शल थॉमसन। ये अभी तक लगभग 4000 टर्टल्स और टॉर्टोइज अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं, उनको रीशेल्टर दे चुका है, रीशेल्टर ये कर चुके हैं। और अमेरिकन टोटॉयज रेस्क्यू के नाम से इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है, जो कि 1990 के अंदर इन्होंने एक अपनी एक फाउंडेशन शुरू करी थी। और उस फाउंडेशन से इन्होंने वर्ल्ड टर्टल डे सन 2001 से मनाना शुरू किया। और लगभग 4000 कछुओं को ये अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं और उनको रीशेल्टर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड इन आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। तो दोस्तों, निखत जरीन, ये हमारे इंडिया की है, इंडिया की
जो लड़की है निकत जरीन, इन्होंने फिलहाल आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि इस्तांबुल तुर्की में हुआ है, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये पांच, मैरी कॉम, सरिता देवी और इनके अलावा दो और हैं, उनके बाद ये फिफ्थ नंबर पे जो कैंडिडेट है, ये फिफ्थ नंबर की गर्ल बनी है जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है। रिसेंटली 250th एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी इज सेलिब्रेटेड। तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय जिनको हम ये बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस और फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय की 22 मई को 250th एनिवर्सरी मनाई गई है। हु स्वॉन एज द ऑस्ट्रेलियाज न्यू पीएम। तो मिस्टर एंथनी एल्बनीज, मिस्टर एंथनी एल्बनीज, इनको ऑस्ट्रेलिया का नया जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनाया गया है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी से। ठीक है। और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे वो थे आपके स्कॉट मॉरिसन, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे। और ये कोलिशन गवर्नमेंट एंड कब करी है? एंड किसने करी? ये करी है एंथनी एल्बनीज ने, जो कि लेफ्ट लेबर पार्टी से। और काफी टाइम बाद ये लेफ्ट लेबर पार्टी पावर के अंदर आई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दूसरा, एट्थ जो आपका क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीवर अवार्ड इज गिवन टू, ये दिया जा रहा है आशा वर्कर को। तो ये डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर जो अवार्ड है ये दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और ये 1 मिलियन जो आशा वर्कर्स हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग सभी लोगों को जागरूक किया है। और कोरोना के पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के पेंडेमिक के दौरान इन्होंने घर घर जाके जितने भी मेडिकल चेकअप्स हैं, टेस्टिंग है, उन सबको इन्होंने किया है। तो इसी रिगार्डिंग इन सब आशा वर्कर्स को डब्ल्यूएचओ ने जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। और क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिजाबेथ बॉर्न इज द न्यू पीएम ऑफ, कौन सी कंट्री की बनी है? ये बनी है फ्रांस की। विच कंट्री हैज इश्यूड द 21 days ऑफ क्वारंटाइन फॉर द मंकी पॉक्स? इसका सही आंसर है बेटा बेल्जियम। तो मंकी पॉक्स का इशू हम सबको पता है कि अभी फिलहाल ये डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस जारी करी हैं कि मंकी पॉक्स की वजह से काफी लोग बीमार हो रहे हैं। तो हाल ही फिलहाल के अंदर जो बेल्जियम कंट्री पहला ऐसा कंट्री निकल के आया है जिसने 21 दिनों का क्वारंटाइन मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया। और ये हम जानते हैं दोस्तों कि मंकी पॉक्स है वो एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है। तो फिलहाल ये इतना सिवियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो गाइडलाइंस है डब्ल्यूएचओ ने जारी करी है तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो ज्यादातर ये जो डिजीज है ये सेंट्रल जो अफ्रीका है उस कॉन्टिनेंट पाया जाता था, लेकिन अब ये डिजीज थोड़ा सा बाहर भी फैलना शुरू हो। तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं वो अपने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं। इससे पहले जो गवर्नर थे वो थे मिस्टर अनिल बैजल, लेकिन उन्होंने अपना जैसे रिजाइन दिया अचानक, तो उसकी वजह से जो ये विनय कुमार सक्सेना जी हैं जो कि चेयरमैन रह चुके हैं किसके? खादी ग्राम उद्योग के, जो केवीआईसी अपने जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके चेयरमैन रह चुके हैं ये, और अभी भी हैं। इन्होंने एज अ दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्वाइन किया है। चेयरमैन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया ये है मिस्टर सुरेश भाई कोटेक। तो सुरेश भाई कोटेक को कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम सबको पता है कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया इन सभी बॉडीज के ऊपर होगी और इनको हेड करेंगे मिस्टर सुरेश भाई कोटेक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो दोस्तों ये एक इंडो पैसिफिक का नाम ही अगर हम बताएं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो दो ओशंस के साथ जो जो कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, ये लगभग 12 कंट्रीज है, इनका एक ग्रुप लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया गया है? ये किया गया है यूएसए के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जो बाइडेन के थ्रू। इंडिया भी इसका एक अच्छा मेंबर बन चुका है। और मेन तो ये ग्रुप जो बनाया गया था ये बनाया गया है ट्रेड के लिए, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के थ्रू जितना भी ट्रेड हो रहा है और जो जो कंट्रीज इन ओशंस के लग रही हैं उन सबको ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना आए। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका इनकाउंटर है वो हुआ है इसके साथ, ऑपोजिट टू चाइना।
चाइना के अगेंस्ट इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि लगभग जो चाइना के आसपास का जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया साउथ चाइना सी है, वो चाइना ने होल्ड किया हुआ है। तो जितने भी कंट्रीज हैं इसमें टोटल नियर अबाउट 12 कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, और बाकी कंट्रीज का भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। वेट अ मिनट। इसके अंदर और जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये इतनी सारी कंट्रीज इस आईपीएफ का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये सारी कंट्रीज मिलके 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो ग्रुप है बनाया गया है, और इसको जो लीड किया है, इसको जो लॉन्च किया है, वो किया है मिस्टर जो बाइडेन ने। इसके बाद आता है क्वाड समिट। क्वाड समिट 2022 ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जापान के अंदर। और दूसरी जो खबर ये है दोस्तों कि इससे बाद जो 2023 का समिट था वो होने जा रहा था इंडिया में, लेकिन अब वो कहाँ होगा 2023 का? वो होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये आप नोट करना। क्वाड कंट्रीज आप सबको पता है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इनके आपस के अंदर ट्रेड ट्रेड के रिगार्डिंग होगी, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी एडवांसमेंट होती है, वो सारे के सारे जो डिसीजन है इस क्वाड समिट के अंदर लिए जाते हैं। रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्चेस विच मोबाइल ऐप। आभा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है जिसको बोला जाता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो इस अकाउंट नंबर से, ये बेसिकली एक 14 डिजिट का अकाउंट नंबर होगा, या व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां से एक 14 डिजिट का एक नंबर निकल के आएगा, और उस नंबर के साथ आपके पूरे ऐप के ऊपर जितने भी आपके प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड हैं इंक्लूडिंग द कोविड सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे आप अपने पास एज अ सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। तो जितने भी आपके पुराने डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, कोविड सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई भी आपका हेल्थ की जो हिस्ट्री रही है, वो सारी की सारी जो अपडेट है वो आपकी इस आभा ऐप पे रहेगी। इसके बाद है विच स्टेट हैज लॉन्च द सी स्पेस ओटीटी। ओवर द टॉप ओटीटी, जो ओटीटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है ओवर द टॉप। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म केरला एक पहली स्टेट बनी है जिसने सी स्पेस के नाम से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया की जो पहली स्टेट बनी है, इसके ऊपर लगभग सभी मूवीज आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब आप सबको पता है, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, एमएक्स सीरीज है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो केरला का खुद का एक सी स्पेस के नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। ब्रिक्स समिट 2022 इज होस्टेड बाय चाइना। तो 2022 का जो समिट है ब्रिक्स का, वो फिलहाल चाइना होस्ट कर रहा है। इसमें हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, कल्चरल मिनिस्टर हैं, ये सारे धीरे धीरे वर्चुअल अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं और ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा। तो इसमें लगभग 25 इवेंट्स इसके अंदर होंगे, और उनमें से लगभग 5 इवेंट कौन करेगा? इंडिया होल्ड करेगा। 2 दिनों की जो वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंसेस है, वो केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर हो रही है, और इनको कौन इनोग्रेट कर रहे हैं? इनको इनोग्रेट किया है मिस्टर रामनाथ कोविंद ने। तो दोस्तों ये पहली वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस है पूरे इंडिया के अंदर। तो जितने भी वुमेन लेजिस्लेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड किया। ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जापान ने 2022 के अंदर टॉप किया है, और इंडिया का रैंक इसमें रहा है 54। तो दोस्तों ये जो एक इसमें और बात निकल के आ रही है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है, इसको कौन, इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करता हूं, तो रिसेंटली एनआईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम पॉरुल के नाम से एक नया सुपर कंप्यूटर है, उसको भी लॉन्च किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं आपको, तो ये हम सबको पता है कि सुपर कंप्यूटर होते कौन से हैं, और इससे पहले भी इंडिया के अंदर जो सुपर कंप्यूटर्स आए हैं वो भी आपको सबको पता है। तो इंडिया के जैसे परम सीरीज के नाम से सुपर कंप्यूटर आए। ठीक है, तो इस बेसिकली परम पॉरुल को
फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। और अंडर SMM टू डेट 15 सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए मिशन के अंदर, जिनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी नियर अबाउट 22 पेंटाफ्लॉप्स। पेंटाफ्लॉप्स का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं इन सबको इंडिया ही मैन्युफैक्चर कर रही है और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है। इससे पहले जो बनाए गए हैं वो सारे के सारे हमने फॉरेन कंट्रीज की हेल्प ली थी, लेकिन ये पूरा पूरा सिस्टम आपका हिंदुस्तान का खुद का बनाया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, टेड्रोस एधेनॉन गैब्रियस, इनको सेकंड टर्म के लिए भी WHO का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो टैग के नाम से। ठीक है, तो टेड्रोस, मिस्टर टेड्रोस को दूसरी टर्म के लिए भी WHO का डायरेक्टर चुना गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स का रैंक है वो आया है 3rd, और इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके ये रैंक हासिल करी। अभिलाषा बराक, ये फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है इंडियन आर्मी की, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। इसके बाद 3rd इंडो बांग्ला नेवी एक्सरसाइज, जो पोर्ट मोंगला कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। तो इस पोर्ट मोंगला पे जो 3rd इंडो बांग्ला नेवी एक्सरसाइज हुई है वो कौन सी हुई है? वो हुई है आपकी बोंगो सागर। इससे पहले जो नेवी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज जो की जाती थी वो है कॉर्पेट। ठीक है। तो इंडियाज, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन इज लॉन्च इन विच स्टेट? इन ओडिशा। तो इंडियन ओलंपिक्स वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम है, ये अभिनव बिंद्रा के साथ लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये इस पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद यही है कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि सारे करंट टॉपिक्स हैं इस पूरे वीक के। और हमारा चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी का जो +2 का NDA का स्पेशल बैच है वो शुरू हो चुका है फॉर सितंबर एग्जाम। और +1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो फाउंडेशन के लिए प्लस अपने सिलेबस के लिए और आने वाले टाइम में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, फॉर एग्जांपल NDA, एयरफोर्स, XY, नेवी के जितने भी, उन सब की तैयारियां हमारे यहाँ पे की जाती हैं। तो NDA की बात करता हूँ तो NDA का रिटन, SSB इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग, स्कूलिंग, NCERT और हॉस्टल, इन सभी की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस, हेड ब्रांच चंडीगढ़, मोहाली और हिसार के अंदर है। तो जो भी बच्चे NDA के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो जरूर हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।